हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आज हम फिर से चेकिंग करने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, करंट में आपको ईश्वर क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ताले की चाबी मिल चुकी है। आपको ताले की चाबी मिल चुकी है। कुछ लोगों ने तो ना आपसे ताला भी छुपा करके रखा कि ताला भी मत दिखाओ चाबी को कि ये चाबी इस ताले की है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है ऐसा। कुछ लोगों ने ना आपको फुल्ली आपका नामो निशान तक मिटाने की कोशिश करी है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। आपके भीतर जो क्रिएटिविटी, जो ऊर्जा वास करती है, जो सकारात्मकता आपके भीतर, जो शक्ति वास करती है, उससे किसी को फियर था, डर था, और उसको मिटाने के लिए, उसका नामो निशान मिटाने के लिए किसी ने एक्सट्रीम लेवल पर आपको हर्ट किया है। बट राइट नाउ आपको ताले की चाबी मिल चुकी है। द लवर्स कार्ड, द एम्प्रेस, फोर ऑफ वॉन्ड। देखिए, द लवर्स के नीचे 7 ऑफ कप्स है, 6 और 7। हो सकता है आपका शादीशुदा जीवन बहुत गंदा, बहुत वर्स्ट और बहुत लोगों के हाथों में रहा है, और यह सकता है केतु की कोई दशा महादशा आपको लगी हुई है। 7 नंबर केतु होता है। केतु आपको बहुत बुरा मिल्यूजन देता है, मतलब आपकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ा करके रखता है, आपको अकेला कर देता है, बैंड बजा करके रखता है। ऐसा भी सीन सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। और इस भ्रम को बुनने के लिए केतु क्या करता है, आपके आजू बाजू में ऐसे कमीने लोगों को ला करके रख देता है जो सांप जैसे, बिच्छू जैसे, सपोले ऐसे ऐसे होते हैं। अतरंगी सतरंगी टाइप के लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। आप ऐसे ही सोचने में लगे रहते हैं, अरे रे रे, ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे होता ना, जैसे जो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसी सीन एंड सिचुएशन आपकी लाइफ की बन जाती है। 3 ऑफ कप्स, आपकी खुशियों की धज्जियां उड़ाई गई हैं पास्ट में। अगर आप ऐसे हंस दिए तो लोगों को जल फूक के राख हो गए। लोगों ने आपकी हंसी, तू नहीं हंसेगी, तू नहीं हंसेगा, ऐसे आपके साथ सिचुएशन रखी है। अगर आपने स्माइल भी कर दी, लोगों की फट जाती थी पूरे तरीके से। और आपने कभी इंजॉय नहीं करा, आपने कभी खुशियाँ नहीं मनाए, आपने अपने ही घर में कभी फेस्टिवल्स नहीं मनाए, क्योंकि लोगों की गंदी नज़र रहती थी। क्योंकि जब आप फेस्टिवल्स मनाते थे तो वहाँ पर कुछ कुत्ते किस्म के लोग आपके पारिवारिक जीवन में दखल अंदाजी करते थे, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर पाए। इस तरीके से आपकी पूरी लाइफ हेल की तरफ लेकर के किसी ने फुल प्लान बजाया है लंबे अरसे से। बट अब आपको वो ताले की चाबी मिल चुकी है। ओके, देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स में है। आपका जो नाम है ना, किसी के कानों में ना दर्द पैदा करता है। आपका जो नाम है वो किसी को सताता है, बहुत तकलीफ दे होते हैं। आपका नाम बहुत तकलीफ दे हो सकता है। जो भी आपका नाम है, लोगों के कानों में जैसे वो गूंजता है। आप किसी के कानों के कीड़े से झाड़ने में लगे रहते हो, या फिर किसी की आँख की आप फुली किरकरी बने हुए हो। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका नाम इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपके नाम में एक ऐसी पावर है, या आप एक ऐसी ऊर्जा को कैरी करते हैं जो लोगों के पास नहीं है। और आपके नाम में छुपा है यश,
कीर्ति, सुख, सौभाग्य, कुछ ऐसा, कुछ धन लक्ष्मी के बहुत बड़े योग जो लोग नहीं चाहते आपको उसका पता लगे। तभी लोगों ने क्या किया, आपको इस सिचुएशन में ट्रैप करके ताला भी पता नहीं कौन सी तलवार में छुपा करके लगाया और चाबी भी कहाँ फेंकी, कुछ भी नहीं आपको पास्ट में पता था। बट आप इस ट्रैप से अब बाहर आ चुके हैं। ताला भी आपको पता है, चाबी भी आपके हाथ में है। अब आपको खोलना है या तोड़ना है, ये आप जाने, क्योंकि सिचुएशन आपकी है। ठीक है, क्योंकि सबको अपनी फ्री विल का हक होता है, अपने लाइफ के डिसीजन लेने का सबको अधिकार होता है। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपकी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को किसी ने ब्लैक कर दिया था, ऐसे कि आप कुछ देख ही ना पाए। पीछे 2 कप्स हैं, उसको आप ध्यान ना दें। आज जो नुक्स पहले आपका ध्यान है ना, जो चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, उनकी तरफ ज़्यादा चला जाता था। ठीक है, और जो पीछे अपॉर्चुनिटी है उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप जानते हैं आपके पास ये वाली पावर है। ठीक है, आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं, ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है, बट काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो भी आपके आजू बाजू में लोग हैं, सब परमात्मा के नमूने हैं ये, है ना। ईश्वर ही आपके कर्मों का भुगतान करवा रहे थे इन लोगों के द्वारा, और जब परमात्मा की मर्जी होगी इन पे डंडा पड़ेगा और इनको टिका करके बिठा दिया जाएगा। ठीक है, तो काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। तो आप महाकाल के भक्त हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखना है। आपका जो जीवन है ना, वो कोई आम इंसान आप नहीं है। आपका जो जीवन है वो लोगों के लिए एक मिसाल पैदा करेगा। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। आपका जीवन एक पुस्तक है। आप एक स्पेशल बीइंग हैं। आप आए, खाए पिए, मर गए, बच्चे बच्चे पैदा किए, उनके लिए नहीं है। आप उनसे उठकर आपने कुछ पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे काम करने हैं ताकि आपका जीवन एक ऐसी लोगों के लिए मिसाल बन जाए कि देखो वो इंसान ने ऐसे ऐसे किया था, इस तरीके से। ओके, जो आपके जीवन में ये एस ऑफ वॉन्ड की स्थितियाँ उल्टी कर दी गई, तो ईश्वर कह रहे हैं आपके जीवन में उत्सव मनाने का समय आएगा। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी, क्योंकि अब आप खुद में भरपूर हैं। आपको किसी के साथ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जिसको आपका साथ चाहिए वो आपके पीछे आए, जिसको नहीं चाहिए वो दफा हो जाए। ऐसी एनर्जीज में आप हमेशा रहते हैं। लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है। माइंड बॉडी सोल को अलाइन करो। आप अनासक्ति का अर्थ या कदापि नहीं है कि आप लोगों से, आप परिस्थितियों से भागे। केवल इसका अर्थ ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित नहीं किया जाए। आपको ये कोशिश करनी है कि आपको कोई कंट्रोल नहीं करे। आप किसी से डरे नहीं। डर और कंट्रोल और शर्म, ये ऐसे गंदे नेगेटिव इमोशन है जो कुछ गंदे लोग और नकारात्मक समाज में जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनके द्वारा वो लोगों में रोपित कर दिए जा रहे हैं कि इसके अंदर तो डर नहीं है, इसमें जो शर्म नहीं है। डर और शर्म एक ऐसा गंदा नेगेटिव संस्कार है जो नेगेटिव, नकारात्मक, गंदे जो लोग होते हैं ना, जिनकी नस्लें नकली होती हैं, जो अपने माता पिता की संतान नहीं होती। डर और शर्म का वास्ता वो लोग देते हैं दूसरों को। जो अपने एक बाप की औलाद नहीं होते वो किसी को भी डर और शर्म का वास्ता देंगे, क्योंकि डर और शर्म नेगेटिव इमोशन है, बहुत गंदा, बहुत गंदा। जो परमात्मा के मानव शरीर में अगर वो है तो आप एक बहुत गंदे तरीके से या तो मैनिपुलेट हो रहे हैं, और या आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, तो आप एक बहुत नाजायज माँ बापों की औलाद है। ठीक है, तो जो आपको डर या शर्म का वास्ता दे कि इसके अंदर डर नहीं है, शर्म नहीं है, तो वो बहुत गंदे माता पिता की औलादें हैं। आपको उनसे डरना नहीं है, उनकी औकात में लेके आओ लोगों को, क्योंकि डर, शर्म, ये गंदी चीज़ें हैं। सिर्फ आपने सभ्यता से, मानवतीय के, मानव इंसानी जो फितरत के जो गुण होते हैं ना, मानवीयता के जो गुण होते हैं, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मोरालिटी होती है, अपने एथिक्स होते हैं, धर्म होता है, ये आचरण करें। धर्म में विरुद्ध अगर आपके आचरण हैं, आप गंदे हैं, आप अश्लील हैं, है ना, तो आप गलत हैं। गंदे कर्मों के लिए अपने अंदर शर्म पाले। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, समाज में ऊंचा काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किसी से डरने की और शर्माने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कृपा, आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं।